सागर। बल्लाल सेन ने कौन से ग्रंथ की रचना की? दान सागर ग्रंथ की। उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखना शुरू किया, अद्भुत सागर ग्रंथ, है ना? कौन सा? अद्भुत सागर ग्रंथ, जो कि पूर्ण नहीं हो सका, जो पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जीवन के अंत में उन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। जीवन के अंत में क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। और ये अद्भुत सागर ग्रंथ क्या रह गया? अपूर्ण रह गया, पूर्ण नहीं हो सका। बल्लाल सेन के कौन से धर्म के उपासक थे? शैव धर्म के उपासक थे। कौन से धर्म के उपासक थे? शैव धर्म के उपासक थे। अब ये संन्यास ले लिए तो इनके पुत्र लक्ष्मण सेन इनके उत्तराधिकारी हैं, है ना? बल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन इनके उत्तराधिकारी हैं। लक्ष्मण सेन 1189 से 1205 ईस्वी तक शासन किए, है ना? लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ईस्वी तक शासन किए। इनका जो अधिकार था संपूर्ण बंगाल का प्रशासन शासन किए। इनका अधिकार संपूर्ण बंगाल पर था, है ना? लक्ष्मण सेन संपूर्ण बंगाल पर शासन किए। इन्होंने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया, है ना? लखनौती को ही लक्ष्मणवती बोलते हैं, है ना? इन्होंने अपनी राजधानी लक्ष्मणवती बनाया, मतलब लखनौती बनाया। लक्ष्मण सेन ने ही गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। लक्ष्मण सेन जयचंद को पराजित किए। और ये जयचंद कौन थे? गढ़वाल शासक थे, है ना? गढ़वाल का शासक थे जयचंद। उसे पराजित किसने किया? लक्ष्मण सेन ने। 1202 ईस्वी में, है ना? 1202 ईस्वी में जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी लखनऊ थी, उसे ध्वस्त कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने, है ना? 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। क्या? लखनऊ थी, क्या था? लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, है ना? तो लक्ष्मण सेन की राजधानी जो लखनऊ थी उसे बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। अब इस घटना की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तबकात ए नासरी से, है ना? मिनहाज द्वारा रचित है तबकात ए नासरी नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में लखनौती को ध्वस्त कर दिया, है ना? 1202 ईस्वी में लखनौती को ध्वस्त कर दिया। लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान थे। लक्ष्मण सेन भी अपने पिता की तरह स्वयं विद्वान थे और उन्होंने अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किया। अद्भुत सागर ग्रंथ कौन लिखना शुरू किए थे? बल्लाल सेन, है ना? लेकिन वो क्या रह गया था? अपूर्ण रह गया था, अधूरा रह गया था। उसे पूरा कौन किए? कौन किए? लक्ष्मण सेन। यही अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किए कौन? लक्ष्मण सेन। इनके दरबारी कवि श्रीधर थे। एक दरबारी कवि कौन थे? श्रीधर। इनके दरबार में जयदेव, धोय, हलाऊ, है ना? ये सारे किसके दरबार में रहते थे? जयदेव, धोय, हलायू किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, धोय ने पवन दूत की रचना की और हलायू ने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की, है ना? हलायू ने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की। हलायू किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायू जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार का प्रधान न्यायाधीश थे, है ना? लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? हलायू। तो अब बताइए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, है ना? सेन वंश के संस्थापक कौन? सामंत सेन। सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन। विजय सेन के उत्तराधिकारी बल्लाल सेन, है ना? बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन, है ना? सेन वंश का प्रथम महान शासक सेन वंश का प्रथम महान शासक विजय सेन, है ना? अधिराज वृषभ शंकर की उपाधि किसने धारण की थी? विजय सेन ने, है ना? बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी कौन थे? बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी कौन थे? लक्ष्मण सेन ना? और लक्ष्मण सेन, एक चीज और, लक्ष्मण सेन, है ना, लक्ष्मण संवत की स्थापना किए थे। लक्ष्मण सेन ने ही लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी।
तो ये सारे समझ में आ गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।